भगवान शिव की शरणागति हमारे जीवन को आनंद प्रदान करे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में जब आप लोग गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, तो ब्राह्मण, गुरुजन, संतजन आपसे कहते हैं एक फल छोड़ दो। गुरु पूर्णिमा में एक फल दे दिया जाता है गुरु को। उसको देने का कारण यह होता है कि अपने भीतर की कोई बुराई हो, अपने भीतर का कोई क्लेश हो, अपने भीतर की कोई अहमता हो, ये सब छोड़ दी जाए। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जितने शिव भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा से जुड़े हुए हैं, भगवान शिव जी से जुड़े हुए हैं, आप सबके हृदय में शिव रूपी गुरु निवास करते हैं। इसलिए संपूर्ण देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। बहुत आनंद के साथ, भाव के साथ आप सब गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कंकर शंकर की धरा है। बड़े भाव से, आनंद से भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप और हम सब धारण करें और भगवान शिव को अपने हृदय में उतारें। वो कहे ना, शिव महापुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाए। आज उसका विराम दिवस है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में लाखों की संख्या में आप सब पधारे। भगवान देवाधिदेव महादेव को अपना गुरु माना आपने। संपूर्ण विश्व आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहा है और ये जानता नहीं है कि गुरु की महिमा क्या है। गुरु हमारे जीवन में क्या लाकर दे सकता है। आप किसी गुरु से धन की, वैभव की कामना ना करते हुए कामना ये करें कि हमारे गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाकर रख दें जिससे हमें देवाधिदेव महादेव का एक दिन साक्षीकरण होगा। थोड़ा धन यदि गुरु देवी देगा या थोड़ा धन आपको मिल भी गया, वैभव मिल भी गया, तो वो कितने दिन का हो। अगर भगवान गुरु जी आपको शिव से जोड़ दें, राम से जोड़ दें, कृष्ण से जोड़ दें, भगवान से जोड़ दें, तो वो परमात्मा जब हमारे हाथ को पकड़ लेगा तो फिर हमें धन और दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तिजोरी की चाबी अपने पास में रहेगी। तो फिर क्या सोच। गुरु का कार्य है कि भक्त को भगवान तक भेजना। गुरु का कार्य है कि एक भक्त को सतमार्ग बताना। व्यासपीठ पर बैठकर 3 घंटा या 4 घंटे की कथा हो, या प्रवचन 2 घंटे का या आधा घंटे का हो या 1 घंटे का हो, और उसमें गुरु निंदा में डूबा हुआ हो, किसी न किसी की अपशब्द में डूबा हुआ हो, किसी न किसी के क्रोध में डूबा हुआ हो, किसी न किसी के, तो वो गुरु श्रेष्ठता नहीं दे सकता। श्रेष्ठता नहीं दे सकता। हमारा शास्त्र यहां तक कहता है कि मुख से जिसके निंदा निकलती हो, मुख से जिसके अपशब्द निकलता हो, तो उसके मुख से आशीर्वाद भी ले लिया तो हम कहां निहाल हो जाएंगे। गुरु जीवन में ऐसा ढूंढिए, ऐसा गुरु ढूंढे जो आपको भगवान देवालय तक, शिवालय तक, परमात्मा तक, तीर्थ तक, भगवान तक जोड़ दे। क्योंकि गुरु तो आज है, कल नहीं है, आज रहेंगे, कल चले जाएंगे। संसार रूपी शरीर है, मानव का देह है, मनुष्य का देह है। ये मानव का शरीर तो कभी भी गुरु का छूट जाता है। ये मानव का देह गुरु का कभी भी छूट जाएगा। इसका मूल नहीं है इस शरीर का। गुरु अपने आप से नहीं जोड़े। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सब एक बात का ध्यान रखना, असली गुरु अपने आप से कभी नहीं जोड़ेगा। असली गुरु आपको परमात्मा से ही जोड़ेगा, केवल परमात्मा से। क्योंकि गुरु को मालूम है कि आज ये शरीर है, कल नहीं है। आज ये शरीर दिख रहा है, कल नहीं रहेगा। जब गुरु चले जाएगा तो फिर कोई दूसरा बैठेगा, दूसरे से तीसरा बैठेगा, तीसरे से चौथा बैठेगा, चौथे से पांचवा बैठेगा, और मालूम पड़े कौन के अंदर कितना क्या भरा है, किसको मालूम।
रामकृष्ण परमहंस जी जैसा दूसरा गुरु नहीं आए, संत तुकाराम जी, नामदेव जी जैसे कोई गुरु नहीं आए, मीरा कनमाबाई जैसा कोई गुरु नहीं आया, संत रविदास जी जैसा कोई गुरु नहीं आया, संत कबीरदास जी जैसा गुरु नहीं आया, संत तुलसीदास जी जैसा कोई गुरु नहीं आया, स्वामी विवेकानंद जैसा कोई ज्ञानी सदगुरु नहीं आया। पृथ्वी पर अगर कोई असली गुरु तुमको जिंदगी में मिल जाए जो परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करे, तो याद रखना उसके बाद में फिर अगला ये मत सोचना कि कोई फिर मिल जाएगा, कोई फिर मिल जाएगा। संत तुकाराम के बाद में कोई दूसरा मिल नहीं पाया, संत नामदेव जी के बाद कोई मिल नहीं पाया, रामकृष्ण परमहंस के बाद कोई मिल नहीं पाया। एक गुरु चले जाए प्राण छोड़कर, दूसरा गुरु आकर बैठ जाए, दूसरा गुरु के बाद तीसरा आकर बैठ जाए, तीसरे के बाद चौथा आकर बैठ जाए। अब उसमें क्या है ये किसको मालूम? इसलिए परमात्मा से जोड़े वो गुरु होना चाहिए। आपके और हमारे शब्दों में कहीं ना कहीं क्रोध आ जाता है, आड़ा टेढ़ा बोल जाते हैं। कई लोग कहते हैं किसी महाराज के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, किसी गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी से कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद दे दो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। पहले जिस महाराज जी से आशीर्वाद लेने जा रहे हो उसको एक बार नेट पे सर्च तो कर लो, एक बार सर्च कर कर देखो कि इस महाराज जी ने कहीं क्रोध तो नहीं किया जिंदगी में, इस महाराज जी ने कभी किसी को अपशब्द तो नहीं कहा जिंदगी में, कभी इनकी जिह्वा पर किसी के लिए अपशब्द तो नहीं आ गया, किसी के लिए गाली तो नहीं आ गई, किसी के लिए बद्दुआ तो नहीं आ गई, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा संबोधन तो नहीं आ गया, किसी के लिए अपशब्द तो नहीं आ गया। जब वो किसी की निंदा ना करा हो, जब वो किसी के लिए अपशब्द ना बोला हो, जब वो किसी के लिए क्रोध ना करा हो, तो समझना कि कोई असली गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, नहीं तो प्राप्त नहीं। ऐसे गुरु की शरण में भी नहीं जाना जो क्रोध में तल्लीन हो, गालियों में तल्लीन हो, अपशब्दों में तल्लीन हो, लोभ में तल्लीन हो, वासना में, आसक्ति में, तृष्णा में तल्लीन हो। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सब गुरु बनाने के लिए आते हैं, गुरु बनाने के लिए जाते हैं, जगह जगह गुरु का पाठ पूजन करने के लिए जाते हैं। हमने परसों की कथा में कहा था चरण भी उसके पकड़ना जिसके आचरण अच्छे हो, चरण भी उसके पकड़ो जिसका आचरण अच्छा है, वरना चरण भी मत पकड़िए। उससे अच्छा चरण है अपने माँ बाप का पकड़ लो, उससे अच्छा चरण है अपने पति के चरण पकड़ लो, उससे अच्छा चरण है अपने सास ससुर के पकड़ लो, उससे अच्छा चरण है अपने घर के बुजुर्ग के पकड़ लो, पर जिसका आचरण अच्छा हो उसके चरण जरूर पकड़ो, और आचरण अच्छा नहीं है तो चरण भी मत पकड़ो। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना मिले। गुरु हो जीवन में, मना नहीं है, पर यदि आपको लगता है कि कोई गुरु अपने को अच्छा ज्ञान दे रहा है, भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरुओं का वर्णन आता है, 24 गुरु में से एक गुरु दत्तात्रेय भगवान ने वैश्या को बनाया। एक गुरु दरवाजे को भी बना लिया उन्होंने, मेंढक को भी बना लिया। उसमें एक गुरु वैश्या का वर्णन आता है। क्यों दत्तात्रेय भगवान ने वैश्या को गुरु के रूप में ले लिया? 24 गुरु में से एक गुरु का वर्णन आता है। क्यों? उसका कारण यह था कि वैश्या रोज किसी ना किसी का इंतजार करती थी, और जब वो व्यक्ति उसके घर में आता था तो उसका आदर सत्कार करती थी, उसके सामने नृत्य करती थी और उसको रिझाने का प्रयास करती थी। तो दत्तात्रेय भगवान ने जान लिया कि गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए जो ऐसा ज्ञान दे कि भगवान की प्रतीक्षा रोज करते रहो, और जिस दिन परमात्मा आ जाए उस दिन उसको गले से लगा लो। प्रतिदिन परमात्मा की प्रतीक्षा करो। प्रतिदिन जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए देवालय शिवालय में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान के पास में जाओ, तब तुम्हारे चित्त वृत्ति में ही रहना चाहिए कि बाबा तुम एक दिन मेरे घर जरूर आओगे, ये मेरा विश्वास है, और आना पड़ेगा। ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा बाबा मेरे घर पर आएगा, मेरा बाबा मेरे द्वार पर जरूर आएगा, मेरा बाबा मेरे पास जरूर आएगा। मतलब विश्वास आपका दृढ़ हो गया। गुरु के संबोधन में, गुरु के शब्द में आपने विश्वास कर लिया कि भगवान आएगा, मतलब आएगा। कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत के उद्धार के हेतु शिव तत्व को जानना, गुरु पूर्णिमा महोत्सव
कुबेरेश्वर धाम सीहोर, जहाँ भगवान शिव को गुरु के रूप में मानकर शिव रूपी गुरु की भक्ति करना और शिव रूपी गुरु को अपने भीतर उतारना, जिसके लिए अपन सब यहाँ पर आए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम, जो बाबा देवादिदेव महादेव की पावन धरा, कंकर शंकर की भूमि, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर गुरु की चर्चा कर रहे हैं और शिव को गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो मानव का शरीर कठिन है और उसमें भी मानव का शरीर अगर मिल गया, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, तो किसी श्रेष्ठ गुरु की शरणागति कठिन। गुरु दो चीजें हमको देता है अपनी जिंदगी में। अगर कोई असली गुरु के पास तुम जाकर बैठ गए, किसी असली गुरु के नज़दीक में आप जाकर बैठ गए, किसी असली गुरु के पास अगर आप पहुंचे हो, तो वो आपको दो चीजें दे देगा। एक दे देगा विश्वास करना, भरोसा करना, दृढ़ता रखना, और दूसरा है विषम परिस्थिति में भी कदम को पीछे मत हटाना। ये दो चीजें गुरु आपको दे देगा। एक विश्वास करना सिखा देता है कि भरोसा कितना करना, दृढ़ता कितनी करना, ऐसी भरोसा, ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास, इतना भरोसा, इतना विश्वास करना कि परमात्मा को भी तुम्हारे सामने प्रकट होना पड़े और आशीर्वाद देना पड़े, इतना विश्वास अपने भीतर लेकर। आपका भरोसा जितना बढ़ेगा, आपका विश्वास जितना बढ़ेगा, आपकी दृढ़ता जितनी बढ़ेगी, परमात्मा की शरणागति उतनी आपको प्राप्त होती चली। आज हम सबसे ज़्यादा तकलीफ में कब आते हैं? जब हमारा विश्वास डोल जाता है, जब हमारा विश्वास समाप्त हो जाता है, भरोसा टूट जाता है, विश्वास डिग जाता है, तब हम फिर परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाते। सतगुरु ने, किसी श्रेष्ठ गुरु ने अगर दिया तो दो चीजें आपको दी है कि विश्वास पक्का रखो, और एक विषम परिस्थिति भी आए तो डोलना मती, टेंशन मत लेना। विषम परिस्थिति जब आती है तो हमको निखारने के लिए, हमको कुछ अच्छा बनाने के लिए आती है और हमको निखार कर जाती है। अगर विषम परिस्थिति नहीं आती तो कोई निखरता नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न किया कि सारा संसार आपको सुनने के लिए आता है, सारा संसार आपका भजन करता है, रामकृष्ण परमहंस का नाम दुनिया लेती है। रामकृष्ण परमहंस का नाम दुनिया स्वामी विवेकानंद शिष्य हैं इस भाव से नहीं ले रही है। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम, स्वामी विवेकानंद जी इनके शिष्य हैं रामकृष्ण परमहंस जी के, इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी का नाम नहीं लिया जा रहा। रामकृष्ण परमहंस जी किसी साधारण गुरु के चेले भी नहीं थे कि कोई सहजता में दे दे, कोई साधारणता में दे दे। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का एक आनंद, रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का एक तत्व, रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का एक लक्ष्य। रामकृष्ण परमहंस जी के जो गुरु थे बाबा तोतापुरी जी महाराज, क्या नाम था उनका? बाबा तोतापुरी जी महाराज। ये रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि गुरु अपने शिष्य को क्या केवल गुरु मंत्र देता है? क्या केवल गुरु दीक्षा देता है?
स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था, क्या गुरु अपने शिष्य को केवल गुरु मंत्र देता है, गुरु दीक्षा देता है, इसके सिवाय कुछ नहीं देता? रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, गुरु अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे को देता है। सुनना जरा, बहुत अच्छा प्रसंग है। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस कार्य में अपन लोग बैठे हैं, बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर बैठे हैं, कंकर शंकर की भूमि है। शिव रूपी गुरु के चरणों में बैठकर गुरु महिमा का गुणगान कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, गुरु अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे को देता है, और बेटा भी चाहता है कि जितनी प्रॉपर्टी है, पिताजी का जो हैंडसेट है, मोबाइल है, गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, धन है, संपदा है, सत्ता है, वैभव है, सब कुछ मुझको मिले, ये बेटा भी चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, गुरु सारी जायदाद अपने बेटे को देता है, बेटी को देता है, परिवार को देता है, पर जो शिष्य गुरु की दिन रात सेवा करता है, जो शिष्य गुरु के चरणों को दिन रात संभालता है, जो शिष्य गुरु के कपड़े तक धो देता है, जो शिष्य गुरु की सेवा में लगा रहता है, सब कुछ जब एक गुरु ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपना धन अपने बच्चों को दिया, तो शिष्य इतनी सेवा करता है, इसको गुरु क्या देता है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद से कहा, एक गुरु मृत्यु लोक में अपने शिष्य को अगर बेटे को देता है तो जमीन, जायदाद, सत्ता, वैभव देता है, पर एक गुरु अपने शिष्य को देता है तो जो उसके अंदर तेज, जो उसके अंदर बल और जो उसके अंदर भक्ति बड़ी होती है, वो सब अपने चेहरे को उंडेल कर चला जाता है। सब कुछ एक गुरु रूपी पिता अपने बेटे को जायदाद दे देगा, जमीन दे देगा, गाड़ी दे देगा, बंगला दे देगा, हैंडसेट दे देगा, जमीन, जायदाद, संपदा, दौलत, सत्ता, जेवर, आभूषण, सब कुछ दे देता है, पर चेले को कुछ ना दे तो भी चेले को एक असली गुरु अपना पूरा जो भजन किया होता है, जो भक्ति करी होती है, जो स्मरण करा होता है, जो कीर्तन करा होता है, जो मंत्र जाप करा होता है, वो गुरु अपने चेले को वो भक्ति का तेज प्रदान कर कर चला जाता है कि इससे तू कहीं हारने वाला नहीं है, तेरी विजय हर जगह प्राप्त हो सकती है। वो बल है गुरु। वो बल गुरु के अंतर्गत है। साधारणता में वो बल नहीं मिल पाएगा, सहजता में वो बल प्राप्त नहीं हो पाएगा, साधारणता में वो बल नहीं मिल पाएगा। वो बल गुरु प्रदान कर देता है। गुरु दो चीजें हमेशा देता है। गुरु मंत्र देता है ना, तो गुरु मंत्र के साथ में, गुरु दीक्षा के साथ में दो चीजें देता है। एक विश्वास पक्का रखना, दूसरा विषम परिस्थिति में कहीं डोलना मत, विषम परिस्थिति में कहीं जाना नहीं। और जिसका तुम गुरु मंत्र ले रहे हो, जिसको तुम गुरु बना रहे हो, जिसको तुमने दिल से गुरु मान लिया, जिसको तुमने हृदय से गुरु मान लिया, जिससे तुमने गुरु मंत्र ले लिया, अब इतना अंदाजा लगा कर रखना कि उसने दो चीजें आपको प्रदान कर दी, एक विश्वास और दूसरा विषम परिस्थिति से लड़ने की कला। हाँ, शिष्य डोल सकता है, शिष्य के डोलने का क्रम हो सकता है, शिष्य डोल सकता है, शिष्य थोड़ा विचलित हो सकता है, पर गुरु अगर एक बार किसी को शब्द दे देता है, गुरु एक बार किसी को वचन दे देता है, तो फिर डोलता नहीं। शिष्य डोल सकता है, अगर विषम परिस्थिति आती है, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, तो शिष्य डोल जाता है। चेले के मन में आ जाता है कि बताओ अब मैं क्या करूं,
इतने में कोई दूसरा आकर बोल देगा, अरे कहाँ इनके चक्कर में पड़ा, चल मैं तेरे को ऐसी जगह लेके चलता हूँ, मैं बस ऐसे घुमा के यूं फेंक दे तो सब काम हो जाए। अच्छा, बस अपने गुरु पर से विश्वास उठाकर दूसरे गुरु के पास चले गया। दूसरे गुरु के पास गया तो उसने कहा 10,000 रुपए इसके रख दे, 5,000 इसके रख दे, 25,000 इसके रख दे। असली गुरु ने आज तक नहीं बोला कि तू 5,000 इसके रख, कि 25,000 रख, कि 50,000 रख, क्योंकि गुरु को मालूम था, उसने देखा इसका बचपन, उसने देखी इसकी जवानी, उसने देखा इसका बुढ़ापा, उसने देखा इसका घर। गुरु को मालूम था कि इसकी परिस्थिति क्या है। तो गुरु कभी नहीं कहता कि तू 5,000 रखना कि 10,000 रखना। और कोई दूसरा मिल गया, उसने कह दिया रख 5,000 रख, 10,000 रख, 50,000 रख, 25,000 रख, और धीरे धीरे करते वहां से भी जब काम नहीं हुआ, फिर किसी ने कह दिया चल हमारे साथ चल, हम ऐसी जगह लेकर चलते हैं, वहां ऐसा कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। फिर वहां चलेगा, फिर वहां से फिर वहां चलेगा, पूरे जगत में फिर लिए। और शिव पुराण कहती है, गुरु चरित्र कहता है, अगर एक गुरु पर भरोसा करा होता तो 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो गुरु पार लगा देता, नहीं आ पाता, वो गुरु नहीं आ पार लगा देता। गुरु परिस्थितियों में लड़ना सिखा देता है। यहां 2 जजमान ऐसे बैठे हैं, एक सूरत वाले सोमानी जी और एक शालिग्राम हरडिया जी। एक शालिग्राम जी हरडिया, इनके बच्चे हमेशा कहते हैं, पिताजी पहले आप कितना बोल देते थे, चिल्ला देते थे, कुछ भी कह देते थे, आजकल आप कई सालों से एकदम चुप से रहते हो, बात क्या है? तो हरडिया जी ने कहा, जब से गुरु की शरणागति ली है, जब से शंकर की कथा में रमे हैं, तब से ज्यादा बोलना छोड़ दिया, शिव जैसे मौन रहकर अंदर से शीतल रहने का प्रयास किया गया। एक सूरत वाले सोमानी जी बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी आज कह रही थी कि हमारी बहुएं 2-2 और दोनों बहुएं हमसे कहती हैं, मम्मी आप तो बात ही नहीं करती हो, आजकल बोलती नहीं हो, हमको कुछ टोकती भी नहीं हो, कहती भी नहीं हो कि तूने ये काम नहीं करा, या तूने ये नहीं करा, या तूने वो नहीं करा। तो सोमानी जी की धर्मपत्नी कहती हैं, जब से शंकर की कथा में रम गए तब से कहना बंद कर दिया। क्या कहें, भगवान की भक्ति में रम गए। केवल ये हरडिया जी के साथ में या सोमानी जी की धर्मपत्नी के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, ये मेरा विश्वास कहता है, पहले का समय उठाकर देखना, कोरोना से पहले जब तक आपने कथा नहीं सुनी थी शिव महापुराण की, उसके पहले का समय निकाल कर देखना, इतने से स्टील के डब्बे के चक्कर में पड़ोसन से झगड़ लेते थे। 2 कटोरी इधर से उधर हो जाती थी तो झगड़ा हो जाता था। पानी की कैन, पानी की बाल्टी नल पे लगाई, उसके चक्कर में झगड़ा हो जाता था। बोलो सही है कि गलत है? जरा सा पानी ढुल गया घर में तो झगड़ा हो जाता था, जरा सा बहू ने पोछा नहीं लगाया तो झगड़ा हो जाता था, जरा सा छोरा ने कहना नहीं माना तो झगड़ा हो जाता था, देवरानी ने कुछ कहा झगड़ा हो जाता था। पर जब से आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुन रहे हो, मन पर हाथ रखकर बोलना, उसके बाद तुमने अपने आप में कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया, झगड़ा दूर होता चला। अब कटोरी के लिए, थाली के लिए, बाल्टी के लिए, डब्बे के लिए, पानी के लिए कोई झगड़ा करता नहीं दिखता। अब झगड़ा दूसरी जगह चालू हो गया, सारी समस्या का हल अब झगड़ा वहां नहीं हो रहा है, अब झगड़ा अब झगड़ा दूसरी जगह हो रहा है। पहले जो झगड़ा हो रहा था वो घर में हो रहा था, अब पानी के चक्कर में, बाल्टी के चक्कर में, नल के चक्कर में, अब झगड़ा बदल गया, अब दूसरी जगह पहुंच गया। पानी का लोटा लेकर खड़ी है, सिर पे पल्लू डाला, इंतजार कर रही है कब ये हटे। अब वो भी इतनी तेज पसर के बैठी, बड़ी आनंद। तांबा का हंडा में तातो धरो, नीनाए भोला मिला के। अब ये ऐसे पूजन कर रही हो, जो खड़ी थी वो खड़ी है, अब वो लगी है। अब झगड़ा दूसरी जगह चल रहा है। बोल बम का नारा है। अब इसने देख लिया खड़ी है तो खड़ी रहे। अब यो चांदी की थाली में भोजन परोसा,
और वो लोटा लेके खड़ी हो, आखिरी में उसने देखा नहीं हो रहा है, उसके पास जाके बैठ गई और इसने जल्दी से पानी चढ़ाया और पानी चढ़ा के ऐसा पानी चढ़ा के उठी कि इसको पूरा पूरा गिरा। फिर बोली वो तांबा का लोटा और चांदी की थाली, फिर बोली देख के नहीं चढ़ा सकती। तो वो बोली कि इतनी देर से मैं कह तो रही हुई सारा में कि तू जल्दी उठ जा तो मैं महादेव को चढ़ा। गया समय झगड़ा करने का। अब लोगों के मन में शिव तत्व आकर बैठ गया है। शंकर का तत्व जब भीतर आ जाता है तो कर्पूर गौरम कर्णावतारम, भीतर शांति उत्पन्न हो जाती है। बस गुरु ने दो ही चीज दी, एक विश्वास दे दिया, एक विषम परिस्थिति में लड़ना सिखा दिया। और जब आप विषम परिस्थिति में लड़ना सीख गए, तकलीफ के समय पर भी मुस्कुराना सीख गए, दुख के समय पर भी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, तो समझ लेना जिंदगी का सबसे बड़ा सुख तुम्हारे गुरु ने तुमको दे दिया है। आज कोई पूछ रहा था, गुरुजी हमने तो, लोग कहते हैं कि पानी पियो छान गुरु करो जान, हमने तो पूरे दुनिया के गुरु देखकर हम आपके पास में आ गए, पर हम आपके पास आए हैं, हमने सारी दुनिया में छानबीन कर ली तब आपके पास में गुरु मंत्र लेने आए। आप हमको गुरु मंत्र दे रहे हो, हमारी छानबीन कैसे करोगे? हमारी छानबीन कैसे करोगे? तो हमने उनसे एक ही बात करी, एक जो पुलिस वाला होता है और एक जो गुरु होता है, ये थोड़े से अलग हटकर होते हैं। पुलिस वाला चोर को तुरंत पहचान जाता है और गुरु अपने शिष्य को तुरंत पहचान जाता है। ये दोनों हटकर हैं। एक प्रसंग आता है, एक नामी चोर बुर्का पहन के, लेडीज की चप्पल पहन के, लेडीज की चूड़ी पहनकर, लेडीज के कपड़े पहनकर अंदर से और ऊपर से बुर्खा डालकर जा रहा था। सब दूर पुलिस वाले लगे थे, सब दूर। उस चोर को पकड़ने के लिए नामी इनाम था, लाखों रुपए का इनाम रखा गया था, पकड़ाई में नहीं आ रहा था और सब लगे हुए थे, पकड़ो 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 पकड़ो। बुर्खा पहना था, जा लेडीज चप्पल, कपड़े लेडीज के, बुर्खा पहना। इतने में एक पुलिस वाले ने अपने सर को कह दिया, साहब ये चोर है। साहब ने कहा लेडीज है, ढूंढना पुरुष को है। नहीं सर, चोर यही है, पकड़ लो इसको। पकड़कर थाने में ले गए। उसने लेडीज की आवाज में बोलना चालू करा, मैं लेडीज हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये हूं वो हूं, पर इसने कह दिया नहीं सर चोर यही है। आखिरी में बुर्खा उतारा और बुर्खा उतार कर मालूम पड़ा कि वो चोर ही था। उस चोर ने, जिस पुलिस वाले ने अपने साहब से कहा था, उस पुलिस वाले के चरण पकड़कर कहा, एक बात बता कि मुझे मेरे घर के लोग नहीं पहचान पाए, नगर के लोग नहीं पहचान पाए, दुनिया के लोग नहीं पहचान पाए, तूने मुझे कैसे पहचान लिया? पुलिस वाले ने कहा, मेरे गुरु जी का मैं चेला हूं, जिस गुरु के यहाँ जाता हूं उन्होंने मुझे पहचान करना बताया है। गुरु जी हमेशा कहते थे, गुरु जी का नियम था, गुरु जी हमेशा कहते थे स्त्री सब जगह से नीचे मुंडी कर कर जा सकती है, पर सुनार की दुकान और कपड़े की दुकान के सामने से कभी नीचे मुंडी कर कर नहीं जा सकती। ये मेरे गुरु कहते थे और मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई। और आप जितनी दुकान के सामने से निकले आपकी मुंडी नीचे थी, सुनार की दुकान के सामने भी आपने मुंडी को घुमा कर नहीं देखा, कपड़े की दुकान पर भी आपने अपने चेहरे को घुमा कर नहीं देखा। मैं समझ गया, स्त्री होती तो घूम कर देख लेती, ये जरूर पुरुष है। पकड़ा। कोई असली गुरु होगा जो तुम्हें पहचान करना सिखा देगा, कोई असली गुरु होगा जो तुम्हें विश्वास करना सिखा देगा कि भरोसा कैसे करना चाहिए, उस भरोसे में दृढ़ता कैसी होना चाहिए, उसमें विश्वास कितना दृढ़ होना चाहिए, उसमें भरोसा कितना दृढ़ होना चाहिए। ये पहचान की निगाह तुम्हारी होना चाहिए। दो पति पत्नी आपस में झगड़ा कर ली, दोनों मक्खी मार रहे थे। पति ने 4 मक्खी मारी, पत्नी ने 6 मक्खी मारी।
पत्नी ने कहा देखो मैंने 6 मक्खी मारी। पति ने कहा मैंने तो 4 मारी, 2 पुरुष 2 स्त्री, 2 नर 2 मादा। पत्नी कहने लगी कितने बेवकूफ हो, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि इनमें 2 मक्खी नर है और 2 मक्खी मादा है? इतने में पति ने कहा, गुरुजी ने कहा था स्त्री दर्पण को कभी नहीं छोड़ती, मैंने जो 2 मक्खी मारी थी वो कांच पे बैठी थी, इसीलिए मुझे समझ में आ गया कि ये 2 मादा है और 2 नर है। 2 मादा है। पहचान करना सीखा। असली गुरु जो होगा जीवन में हमें विषम परिस्थिति से लड़ना सिखा देगा, विषम परिस्थिति से जूझना सिखा देगा। जैसे मेरे भगवान राम को गुरु बाबा ने, चाहे वो विश्वामित्र जी हों चाहे वशिष्ठ जी हों, उन्होंने मेरे राघव जी को, मेरे राम जी को विषम परिस्थिति में लड़ना सिखाया। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा एक सच्चा गुरु सब कुछ दे सकता है अपने बेटे को। एक सच्चा गुरु अपने बेटे को सब कुछ दे देगा, अपनी बेटी को सब कुछ दे देगा, परिवार को दे देगा। पर जो शिष्य होता है, जिसको एक गुरु अपना गुरु मंत्र देता है, वो गुरु मंत्र नहीं देता, अपने भीतर से निकालकर एक हीरा उसके कानों में पहना देता है। वो हीरा कानों में जब आ जाता है तो वो भीतर उतर कर उसका कल्याण कर देता है। ऐसा गुरु, ऐसा शिव पूरे संसार के गुरु हैं। आप स्कंद पुराण को कभी उठाकर पढ़ना। स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, राम जी के गुरु वशिष्ठ बाबा, विश्वामित्र बाबा, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी बाबा, श्री गोरखनाथ जी के गुरु मचेंद्रनाथ जी, रामकृष्ण परमहंस के गुरु श्री तोतापुरी बाबा, सब गुरुओं का वर्णन दिया गया। आप स्कंद पुराण में उठाकर पढ़िएगा, सब गुरुओं का व्याख्यान वर्णन किया गया। साथ में यह भी लिखा गया कि पूरे मृत्यु लोक में संसार सागर का जलचर, थलचर, वायुचर, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य, मानव, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, सौभाग्यवती, विधवा, कुमारी, अन्य जितने संसार सागर में लोग रह रहे हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, पर संसार का गुरु कौन है? तो स्कंद पुराण में कहा गया संसार सागर का केवल एक गुरु है और वो शिव रूपी गुरु है, उसके सिवा। मृत्यु लोक का संसार सागर का एक गुरु माना गया, वो शंकर है, वो शिव है। शिव। बच्चे का जन्म होता है, मां के गर्भ में जब वो पड़ा रहता है, 6वां महीना जब आता है, शिव उस 6ठे महीने में आकर गर्भ में ही अपना गुरु तत्व प्रदान कर देते हैं। तब जाकर वो 9वें महीने तक पनप कर जन्म लेकर संसार सागर में फिर अपनी जिंदगी को जीता है। शुरू में भी शिव रूपी गुरु है, और जब आखिरी में जब वो प्राण छोड़ता है, मरता है, उसके प्राण छूटते हैं, तब शमशान में जब ले जाया जाता है, तब भी सब छोड़कर चले जाते हैं। तब शिव रूपी गुरु उसको आखिरी में भी संभाल लेते हैं। जन्म से भी शंकर है और मृत्यु में भी शिव है। जन्म में भी शिव है और मृत्यु में भी शिव। केवल एक पहचान करना आपको आना चाहिए कि शंकर की पहचान कैसे करी जाए। कल कथा में कहा था, आप ये कभी विचार ना करिएगा कि हम सीहोर नहीं पहुंचे या हमारे गुरु के पास नहीं पहुंचे, या हमें गुरु मंत्र लेने जाना था, या हमें गुरु दीक्षा लेने जाना था, हमें गुरु जी के पास जाना था। हम तो इतना कहेंगे कि आपने अगर दिल से भी किसी को गुरु मान लिया तो वो गुरु तक तुम्हारी तरंग पहुंच जाती है, और वो गुरु वहीं से तुम्हारा उद्धार कर देता है, वहीं से तुम्हारा कल्याण कर देता है। एक
तरंग, गुरु और शिष्य के बीच में एक तरंग होती है। गुरु और शिष्य के बीच में एक संवाद होता है, इसीलिए वो कहे ना, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक पत्र आया है, देखो। मेरा नाम शोभा माणिक पाटिल, पति का नाम माणिक भीका पाटिल। हम नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठे हो तो। है? अच्छा, उधर आखिरी में दोनों हाथ हिला दो, ऐसा ही करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा नाम शोभा माणिक पाटिल, पति का नाम माणिक भीका पाटिल। हम नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से टीवी पर मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। हमारे परिवार के सभी लोग शिव मंदिर जाते हैं। गुरुदेव, शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा एक सच्चा दोस्त नासिक में है। हम दोनों साथ में नौकरी करते हैं। मेरे दोस्त को तारीख 15/9/2022 को पेट में कैंसर हो गया। ये बात सुनकर घर वाले घबरा गए, क्योंकि परिवार की सभी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। लड़कियों की शादी करना, बच्चों की पढ़ाई कराना। उन्होंने दूसरे बंबई के अस्पताल में जांच कराई तो वहां पर भी उनको कैंसर बताया। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने 2 जगह जांच करा ली, पर हर जगह पर कैंसर है। मैंने कहा तो चिंता मत कर, मैं सीहोर जाता हूं, वहां से कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आता हूं। मैं तारीख 26/11/2022 के दिन कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचा रिपोर्ट लेकर। रुद्राक्ष के लिए रिपोर्ट दिखाई और यहां से रुद्राक्ष मिला। मैं बाबा पर भरोसा कर कर यहां से चला गया। रुद्राक्ष ले गया। उसका बंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में उसको भर्ती करा गया और सीहोर से लाया गया रुद्राक्ष अंदर नहीं ले जाने दिया। मैं उनके घर वालों को फोन लगाकर बोला कि रुद्राक्ष मेरे पास रखा है, आप इसको ले जाओ। घर वालों ने उसके कहा इनको आराम नहीं मिल रहा है, 4th स्टेज का कैंसर बता दिया गया है और अब इनका ठीक होना मुश्किल है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हम इनको घर लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी मना कर दिया, क्योंकि 4th स्टेज का है, अब आखिरी समय है। बीमारी बढ़ती चली गई। गुरुदेव, 29/12/2022 को मैं वापिस बाबा को प्रार्थना करने आया कि कैंसर बढ़ गया है, आप कुछ करो बाबा। सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जब मैं गया, बीमारी और बढ़ती चली गई। हमने वो रुद्राक्ष उसको दे दिया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको घर भेज दिया था। बाबा की कृपा, 31/12/2022 को डॉक्टर को दिखाने के लिए वो रुद्राक्ष का जो जल 1 महीना पिलाया और वापिस उसको दिखाने के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई लेकर गए। और 31/12/2022 को उनको जब वापिस दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच कर कर कहा इनके शरीर में एक कैंसर के भी लक्षण नहीं है, कैंसर समाप्त हो चुका है। कैंसर समाप्त हुआ। उसकी रिपोर्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की मैं पीछे लगा रहा हूं। ये रिपोर्ट हॉस्पिटल की भी लगाई गई है, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें कैंसर समाप्त होया गया बताया गया। कैंसर किसमें? शिव तत्व है। ओ घड़ी मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
तेरे दरवाजे, बेस कम करो, बेस कम कर दो बिल्कुल। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया। बैठ जाओ भाऊ, बैठ जाओ। अब ठीक है ना तुम्हारा दोस्त? जी बैठ जाइए। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे भरी। भोले ओ भोला सब दुख काटो मार। ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन, बेस हटा दे बाबू। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। गुरु दो चीजें दे देता है, एक विश्वास दे देता है, एक विषम परिस्थिति में लड़ना, विषम परिस्थिति में संघर्ष के समय पर, विषम परिस्थिति में कदम से कदम मिलाकर खड़े रहना गुरु सिखा देता है। कदम से कदम मिलाकर गुरु सिखा देता है। शिव तत्व एक गुरु का ही स्वरूप है। आप जब शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, आप जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान शंकर से जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, शिव भगवान के मंदिर में जाते हैं, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जब आप जाते हैं, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा बाबू, उसको ठीक तो करो। भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब जाएं तो ये विचार कर कर जाएं कि आप शंकर जी के मंदिर में नहीं, एक पिता के पास में, माता के पास में, अपने गुरु के पास जा रहे हैं और अपने दिल की बात कहने जा रहे हैं। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है, मेघा यादव, ग्राम रतनपुर, जिला सीहोर की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आती हैं? दोनों हाथे से हिला दो एक बार। मेघा यादव, जिला सीहोर, रतनपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? मेरे भाई का नाम अमित यादव है। मेरे भाई को लीवर खराब हो चुका था और वो अभी नागपुर में एडमिट है, छुट्टी नहीं हुई है। मेरा भाई 5 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा। उसकी 9 महीने की बेटी है। हमारा पूरा परिवार हार चुका था। भाई की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी गुरुदेव। उसके लीवर ने काम करना बंद कर दिया और उसको वेंटिलेटर पर पटक दिया। शुद्ध नहीं, होश नहीं, मशीनों के बल पर था। बाबा का शिव नाम महामृत्युंजय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जपे। हमारा पूरा परिवार अपने भाई के लिए जाप कर रहा था, अनुष्ठान कर रहा था। माँ और भाभी नागपुर में रोज मंदिर जाती और भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते। डॉक्टरों ने भी कोई जवाब नहीं दिया कि इनके साथ होना क्या है, क्योंकि वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जल पिलाने डॉक्टर देते नहीं थे तो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आते और उनके शरीर पर छींट देते। गुरुदेव, मेरे भाई की 9 महीने की बेटी है, उसको भी हम हाथ लगवा के जल चढ़वाते, बाबा से प्रार्थना करते, इसको बचा लो। हम क्या वर्णन करें गुरुदेव? जिन डॉक्टरों ने कहा था कि इसका कोई भरोसा नहीं है, किसी चीज का भरोसा नहीं है, आएगा होश नहीं आएगा, बचेगा ना बचेगा, बाबा की कृपा से 4 दिन के अंदर शिव जी का चढ़ाया जल उसके शरीर पर लगाने पर वो 4 दिन में आंख खोल लिया और बाबा की कृपा से वो वेंटिलेटर से हट गया और आईसीयू में आ गया। ये शिव तत्व। अब ठीक है, वो बैठिए। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं पंजाब पटियाला की रहने वाली हूं। मेरा नाम गुलशन कौर, महिरा मीहर कौर है। कहीं बैठी हैं?
पंजाब पटियाला की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गुलशन कौर महिरा है। कहाँ है? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं। हम सीहोर दूसरी बार आए। एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनते सुनते फरवरी के महीने में 2023 में, इसी साल में रुद्राक्ष उत्सव में आए थे। रुद्राक्ष तो नहीं मिला। यहाँ से लोगों ने स्टेशन पर डराया, खूब डराया। लोगों ने कहा यहाँ से वापस लौट जाओ, वहाँ तो लोग ऐसा हो गया वैसा हो गया, खाना नहीं मिल रहा। पर गुरुदेव, हम रेलवे स्टेशन से पैदल बाबा के धाम तक आ गए। कुछ मिला ना मिला, बाबा के धाम आए। भीड़ बहुत थी, रुद्राक्ष मिल नहीं रहे थे। लोगों ने कथा सुनी, हमने भी सुनी, कंकर शंकर की पूजन करी। दुनिया ने डराया पर वैसा नहीं था। हमने यहाँ आकर कंकर शंकर की पूजन करी, कंकर उठाकर ले गए। गुरुदेव 28 साल से किराए के मकान में रह रही थी। बाबा को बस इतना कहकर गई थी, सीहोर वाला महाराज कहता है जो आता है वो दूसरी बार 3 महीने में आता है। अब मुझे देखना है कि 28 साल किराए के मकान में रह रही हूँ, क्या तो 3 महीने में मकान बना देता है। बाबा को कहकर कंकर उठाकर ले गई और घर पर कंकर की पूजन करने लगी। बस क्या वर्णन करूं। आज मैं इसलिए आई हूं बाबा को प्रणाम करने के लिए कि दुनिया का इतिहास रच दिया। 3 महीने में मेरा मकान खड़ा कर दिया, खुद के मकान में रह रही। अब रोइए मत, खुश होइए, बाबा की बड़ी कृपा है ना। बस दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर। आपने एक बहुत सुंदर भजन की लाइन लिखी है, अरे भर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। ये शिव है। ओ घड़ी बैठी है बहन, हर हर। शिव तत्व होता ही ऐसा। हम उसको गुरु माने, हम उसको पिता माने, हम उसको भाई माने, हम उसको सखा माने, हम उसको माँ माने। हमारा सर्वस्व, हमारा देव अधिदेव महादेव है। वो खाली नहीं छोड़ सकता। आप भी जितने आए हो ना इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेने के लिए, जितने पहुंचे हो ना, हमारा और आपका मिलना तो यहाँ सीहोर में ज्यादा होता नहीं। हम सीहोर भी कम पहुंच पाते हैं, समय नहीं दे पाता। ये कथा 3 तारीख तक पूरी चलेगी, 3 दिन की है। 4 तारीख को हम पुष्कर जी के लिए निकल जाएंगे। 1 बजे से पुष्कर जी में कथा चालू हो जाएगी। वो कथा पूरी होगी, अलवर में चालू हो जाएगी 12 तारीख से 1 बजे से वो भी कथा। आपका और हमारा मिलना नहीं हो पाता, पर जितने भी भक्त, जितने भी भाव के साथ में यहां पहुंचते हैं, भले लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष के लिए आए हैं, पर अब हम देख रहे हैं कि रुद्राक्ष भी रोज मिल रहा है। अब लोग रुद्राक्ष के लिए नहीं, महादेव के लिए आए हैं, बाबा को पाने के लिए। क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो। यहां जिस तारीख को आया करो वो तारीख लिखा करो, उसके बाद में अगली तारीख को जब आओ तो हिसाब लगाया करो कि 3 महीने में बाबा ने क्या क्या दिया है तुमको। खाली तो नहीं भेजा है, क्या दिया उसने वो अंदाजा होना चाहिए आपको। ये सहजता नहीं है शिव की। ये भूमि का प्रताप है। यहाँ पर ये चाहे पुलिसकर्मी नौकरी करते हो, चाहे सिस्टर हो, डॉक्टर हो नौकरी करते हो, यहाँ आए हो, उनकी ड्यूटी लगी हो, सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं सेवा में लगे हो, आप भी अपनी तारीख लिख कर रखना कि मैंने इतनी तारीख को सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के दरवाजे पर भक्तों को संभालने में मैंने 3 दिन नौकरी दी है। अभी तक सरकार आपको जो तनख्वाह दी होगी वो अपनी जगह होगी, पर यहाँ तुमने 3 दिन जो सेवा दी है, इसकी तनख्वाह मेरा भोलेनाथ जो देता है वो पूर्ण देता है, वो पूर्ण देता है। उसका दिया खाली नहीं गया। आप जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, जपा रहे हो, बोल रहे हो, सावन का महीना चालू हो जाएगा, पूर्णिमा कल की है और सावन का महीना लग जाएगा। जब आप शंकर के मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में दुनिया के लोग आएंगे, आपके मुख से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 मिनट सबके मुख से निकलवाना, आपकी माला वहीं पूरी हो जाएगी और शिव आपको स्वीकार कर लेगा। शंकर का मंदिर गुरु मानकर जाना। शिवालय में शंकर नहीं तुम्हारा पिता है, माता है, बाप तुम्हारा बेटा है, गुरु तुम्हारा बेटा है। उसकी शरणागति में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, मतलब अपने पिता से अपने मन की बात, अपने गुरु से अपने हृदय की बात कह देना। दशरथ जी महाराज के घर में संतान नहीं हुई, उन्होंने किसी से नहीं कहा कि मुझे दुख क्या है। दशरथ जी ने अपने मन का दुख किसी से नहीं कहा।
दशरथ जी ने अगर अपने मन का दुख कहा तो अपने गुरु जी से कहा, गुरुदेव 3 धर्म पत्नी है मेरी, पर मेरे घर में संतान नहीं है। और गुरु शंकर का एक स्वरूप होता है, शिव और गुरु शिव का एक स्वरूप है, शंकर का एक स्वरूप है। और शिव गुरु साधारण नहीं होता। देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। शिव गुरु साधारण नहीं होता। दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा, मेरे घर में संतान नहीं, मेरी तीन धर्म पत्नियां हैं, अवस्था बढ़ती चली जा रही है, मैं खुद उम्र बनती चली जा रही है, अब आप बताओ कि मेरे घर में संतान कैसे होगी। मैंने दुनिया का अनुष्ठान कर लिया, मैंने दुनिया का सारा कार्य कर लिया, क्या करूं मैं। तब गुरु ने जान लिया कि इनके घर में संतान नहीं, तो पुत्र कामिष्ठी यज्ञ गुरु जी ने स्वयं करवाया। और करवाने पर फिर खीर का कटोरा आया, और उस कटोरे की खीर रानियों को जब दी गई तब उनका गर्भ ठहरा। और दुनिया के लोग एक पुत्र मांगते हैं, दुनिया के लोग एक संतान मांगते हैं, दुनिया के लोग एक औलाद मांगते हैं, पर मेरा महादेव जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर मेरे शिव ने दिया, मेरे ओघड़ी ने दिया, मेरे शंकर ने दिया। एक नहीं दिया, कितने दिए? 4 दिया उसने। एक पत्र है जिसमें एक लिखा, गुरुजी मैं उज्जैन से आई हूं, मेरा नाम ममता शर्मा है, मेरी 3 बेटी थी। कहीं बैठी है ममता जी? ममता शर्मा, उज्जैन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं ममता शर्मा? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। मैं उज्जैन से आई हूं, मेरा नाम ममता शर्मा है गुरुजी, मेरी 3 लड़कियां हैं, बेटा नहीं था। कई बार सुनने को भी मिलता था। तब मैंने बाबा से यहां प्रार्थना कर कर गई थी कि बाबा मेरे घर में 3 बेटी है, बेटी भी बेटे के बराबर है, पर दुनिया की निगाह में तो बेटा चाहिए ना बाबा, कृपा करना। गुरुदेव गए, बाबा की कृपा से देवाधिदेव महादेव ने करुणा करी, मेरा गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। आपकी भक्ति का बल बढ़ाओ, आपके विश्वास का बल बढ़ाओ। गुरु करता केवल एक, देता क्या है गुरु? गुरु 2 चीजें दे देता है। एक तुम्हारा विश्वास प्रबल कर देता है, भरोसा पक्का कर देता है कि तुम किसी से कहना तो परमात्मा के सामने कहना। दुनिया के हाथ जोड़कर देख लिए, दुनिया के आगे सलाम ठोक कर देख लिया, दुनिया ने कुछ नहीं दिया, तब उस देवाधिदेव महादेव के पास जाना जिसने भस्मासुर को सोने का कंगन दे दिया, लंकाधिपति रावण को लंका दे दी, और अपने भक्तों को चिरंजीवी होने का वर प्रदान कर दिया। वो साधारण नहीं हो सकता, तुमको भी खाली नहीं छोड़ सकता। ये उसकी कृपा है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। कोई खाली नहीं जाता तेरे दरबार से, कुछ तो दिया उसने, कुछ तो प्रदान करा उसने। तब ये फूल वाला भैया आता है, कहाँ गया उसका कार्ड? ओम नगर गली नंबर 1, कुंजपुरा रोड, सिरसागंज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। आज लगभग कितने साल हो गए बाबा माला लाते लाते? 1 साल हो गया। ऐसी कोई शिव पुराण नहीं जहां ये फिरोजाबाद से 2 माला लेकर नहीं पहुंचता हो। अब विचार करना, इसने एक बार पत्र दिया था कि बाबा बहुत दुखी था, बहुत तकलीफ में था, जिस दिन मेरा बाबा हाथ पकड़ लेगा ऐसी कोई शिव पुराण खाली नहीं जाएगी जिस पुराण में 2 माला फिरोजाबाद से नहीं आएगी। ये शिव। और जब से बाबा ने हाथ पकड़ा 2 माला लेकर आ जाता है।
ऐसी कोई कथा नहीं जाती जिस कथा में, चाहे वो नेपाल जैसे देश में कथा हो, चाहे वो बिहार में कथा हो, चाहे भारत के किसी कोने में कथा हो, वो फिरोजाबाद से दो माला लेकर पहुंच जाता है। ये शिव भक्ति है। बैठो, शंकर की उदारता इसको कहते। एक वो कंग है, बरहानपुर से आया पैदल, कहाँ है, खड़े हो जा, बरहानपुर से पैदल चलकर आया, और इतना शंकर में रम गया, इतना कुछ सूझे ना सूझे शिव पुराण में पहुंच जाता। और बरहानपुर से अब की बार मैंने कहा क्यों कष्ट दिया शरीर को? अरे बाबा, जो बाबा ने दिया है वो मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए पैदल चलकर आ गया यहां तक, बरहानपुर से आ गया। ये शिव भक्ति है, इसको ओघड़ी कहते हैं। आज कोई कह रहा था गुरुजी, पिछली बार हम कावड़ में आए थे सावन महीने में, हमने 2 लोटा पानी भर के शंकर जी को चढ़ाया था ना, कुबेर भंडारी को। वो कावड़ ऐसी भरी, ऐसी बाबा ने भरी गुरुजी कि हमारा घर बाबा ने ऐसा भर दिया कि अब हम सोच रहे हैं कि हम दूसरा मकान और बड़ा बनवा लें, जिससे बाबा और देता चले। ये शिव तत्व है। अब करो तो करो क्या, शंकर है ओघड़ी, शिव है ओघड़ी। एक कार्यक्रम पूरा नहीं होता, तुम दूसरे कार्यक्रम की तैयारी करके बैठ जाते हो, दूसरा पूरा नहीं होता, तीसरे की तैयारी करके। शंकर है वो शिव तत्व है, उसमें शिव समाया है, उसमें कण कण में शंकर है, कंकर कंकर में सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर जियो, दुनिया के नहीं। ये सांप धोखा देने वाले हैं, जितने मिलेंगे ना तुमको सब चोटे, नंबर 1 के सब चोटे मिलेंगे। कोई तुम्हारी श्वास चुरा रहा है, कोई तुम्हारा धन चुरा रहा है, कोई तुम्हारा समय चुरा रहा है। मम्मी कहाँ जा रही, बई कहाँ जा रही, बाबूजी कहाँ जा रही है, इतने में कह दो मैं तो सीओर जा रही है, इतनी भीड़ में क्यों जा रही है, तो क्या बस मेरी मत, पानी गिरे, कीचड़ हो रहा है, इतना बैठने की जगह नहीं, लोग अखबार में लिख रहा है खूब भीड़, कहाँ जाए, बस लगन लगी भोलेनाथ से, मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, मैं तो सीहोर जाऊंगी, बस ये लगन। अब जाना है, उसके चरणों तक पहुंचना हमारा काम है, फिर उसका हमारे यहां आना ये उसका काम, हम करें भजन उसका। एक चेले को लेकर एक गुरुजी साथ चले, एक जंगल में पहुंचे। अब अंधेरा बहुत होने लगा, अब इतना तेज अंधेरा हुआ तो चेला थोड़ा डरने लगा। गुरुजी से बोला करें क्या? गुरुजी बोले किसी का मकान देख लो, उसमें रात को रुक जाएंगे। अब एक झोपड़ा देखा, झोपड़े में सुंदर आवाज लगाई शिष्य ने, भैया हमको बाहर जंगल है, तुम्हारा कमरा दे दो, इसमें हम रुक जाएं, सुबह चले जाएंगे। बेचारे झोपड़े वाले ने रुका ली, बहुत गरीब बड़ा सा दिख रहा था। तो गुरुजी ने पूछ लिया, बहुत गरीब हो? झोपड़े वाला बोला नहीं, हम तो सेठ है, हम तो सेठ। आप गरीब दिख रहे हो? नहीं, हम गरीब नहीं, हम तो सेठ। तो क्या सेठ कैसे? मेरे पास तो 50 एकड़ जमीन है, 50 बीघा जमीन, 50 एकड़ जमीन, हाँ 50 बीघा जमीन है। ओ फिर तो सेठ। फिर ऐसे क्यों रहते हो? कहने लगे साहब 50 बीघा जमीन है, पर हमारे गांव के लोग कहते हैं वो जमीन बंजर है, बेकार है, उसमें कुछ नहीं होता, इसलिए हमारी जिंदगी ऐसी जी रहे हैं, करें क्या? गुजारा कैसे होता है? हमारे पास में एक भैंस है, उसी का दूध निकाल कर बेच देते हैं, बस पैसा आता है, घर चला लेते हैं। अब तो गुरुजी को मालूम पड़ गया, गुरुजी आधी रात को उठे तो उसकी भैंस लेकर चले गए। चेले ने कहा गुरुजी भैंस क्यों ले जा रहे हो? गुरुजी बोले अपन तो ले चलो भैंस। अब चेले के सामने गुरुजी भैंस लेके चले गए, चेले को अच्छा नहीं लगा, बताओ गुरुजी कैसे भैंस लेगा बेचारे। अब भैंस ले 5 साल निकल गए, गुरुजी ने कहा चल घूमने चलो। गुरुजी चेले को लेकर चले, फिर जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा वो झोपड़ा ढूंढ तो जरा, कहां गया? चेले ने जो झोपड़ा देखा तो झोपड़े की जगह 3 मंजिल का महल बना था, 3 मंजिल का महल। झोपड़े की जगह पर 3 मंजिल का महल बना था। चेला अंदर गया, दरवाजा बजाया। चेले ने अंदर वाले व्यक्ति से कहा तुम हमें पहचान गए? उसने कहा भैया पहचान गए, तुम ही तो चोटे थे, हमारी भैंस चुरा के ले गए। अब ये बताओ, तुम्हारी भैंस चली गई थी, तुम्हें दुख नहीं हुआ? थोड़े दिन हुआ, फिर हमने सोचा भैंस चली गई, परिवार का गुजारा कैसे होगा? 50 बीघा जमीन थी, हमने कहा इसी को हाँको। जो हाँकना चालू करा, दुनिया के लोग कह रहे थे बंजर है, पर भगवान तुम्हारा भला करे,
तुम्हारे गुरुजी को धन्यवाद देना, अगर भैंस नहीं ले जाते तो बंजर जमीन को जोतता नहीं तो फसल होती नहीं, फसल नहीं होती तो करोड़पति बनता नहीं। जो करा तुम्हारे गुरु ने अच्छा करा। अब चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा क्या, मेरे घर तो भैंस भी नहीं है जैसे तुम ले जाओगे। गुरुजी बोले जो मेहनत करने वाला होता है वो अगर छोटी सी दुकान खोल कर बैठ जाए और सोच ले कि बस अपना तो गुजारा इतने में हो जाएगा, चल जाएगा, अपने को कुछ नहीं चाहिए, उसको मेहनत और करना चाहिए। जो गुरु के बल पर मेहनत कर लेता है, शिव के बल पर मेहनत कर लेता है, वो एक दिन दुकान नहीं शोरूम का मालिक बनकर बैठ जाता है। ये तुम्हारी मेहनत होना चाहिए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आप लगन लगाओ उस भोलेनाथ से, आप लगन लगाओ उस परमात्मा से, आप लगन लगाओ उस शिव से। जब तुम लगन लगा लोगे तो जीवन की सार्थकता होगी। गुरु सोचता है वो दुनिया में कोई नहीं सोच सकता है। आप कह रहे हो गुरुजी हमको आशीर्वाद दे दो, हमको आशीर्वाद दे दो। होता है लोग बात बुलाते हैं, अब हमको कई लोग हमें भी बुलाते हैं कि साहब आप हॉस्पिटल का मुहूर्त करने आओ। अब वो कहते हैं हॉस्पिटल के लिए कुछ बोलो। अब हम भी कह देते हैं भगवान करे तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं चले। अब वो कहते गुरुजी ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा भगवान से हम ऐसी प्रार्थना थोड़ी ना करेंगे कि तुम्हारा हॉस्पिटल खूब चले, लोग बीमार हो के आए। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करें कि कोई नहीं आए। बोलो सही है कि गलत है? अब उतने में अगर किसी को बुरा लग जाता है तो हमें हॉस्पिटल का मुहूर्त करने ही नहीं बुलाते, मत बुला। पर हम भगवान से ये थोड़ी ना कहेंगे तुम्हारा हॉस्पिटल खूब चले। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान से आशीर्वाद लेंगे कि भगवान हमारा हॉस्पिटल खूब चले, लोग बीमार पड़े, दुखी हो, कष्ट में हो और हॉस्पिटल आए। अपन तो भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा मेरी है सो प्रभु पूर्ण। हम काय को कहेंगे कि भैया लोग बीमार होए, दुखी होए, कष्ट में आए और तब जाकर हॉस्पिटल। ना 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 ना, भगवान से प्रार्थना करो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, सब स्वस्थ रहे, सब निरोग रहे, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण, सब सुखी रहे। और जब आपके भीतर यह भाव आ जाएगा कि जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहें, मतलब आपने सुख की कामना दूसरे के लिए करी है तो आपके भीतर स्वयं सुख पनपने लगेगा, अपने आप सुख आएगा। शिव तत्व भीतर बिठाइए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव है कल, टीवी पर कथा का समय कल 3 बजे से 5 बजे तक है। पर हमारा मन है कि कथा कल सुबह जल्दी हो जाए, जिससे आप लोग भी जब तक अपने अपने घर की ओर जाएं। तो इसलिए कल प्रवचन का जो समय रहेगा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। सुबह 8 बजे प्रवचन का समय कर 10 बजे विराम दे देंगे। 10 बजे के बाद में चरण पूजन के लाइन चालू हो जाएगी और गुरु दीक्षा, शिव दीक्षा जो लेने वाले हैं वो भी एक साथ जो ये बाजू वाला पंडाल बनाया गया है जिसमें आप लोग रात को रुक रहे हैं, उसी में चरण पूजन, उसी में गुरु दीक्षा, शिव दीक्षा का कार्य चलेगा। दर्शन का भाव, चरण पूजन का भाव, क्योंकि एक ही दिन मिलता है तुमको गुरु का चरण पकड़ने का, बाकी के दिन तो ये हमारे नंदी लोग तुम्हें छूने तक नहीं देते। तो बड़े भाव से सुबह 8 बजे कथा जहाँ चालू हो जाएगी पंडाल में। कितनी